दादाजी एक छोटे से गांव के वृद्ध व्यक्ति थे, जिनकी कहानी गांव वालों के बीच बहुत चर्चित थी। गांव के पुराने हवेली में, जो वर्षों से छूटी हुई थी, दादाजी अपना जीवन बिता रहे थे। गांव वाले कहते थे कि हवेली में रात के समय अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती थीं और कुछ लोगों ने वहां भूतों को देखा भी था। लेकिन दादाजी हमेशा हंसते रहते और यह सब कहते कि वहां कुछ नहीं है, सब बस गांव वालों की कल्पना है। एक रात गांव के एक युवक नामक अर्जुन ने दादाजी से कहा, दादाजी, क्या आप मुझे हवेली में रात बिताने की अनुमति देंगे? मैं चाहता हूं कि आपकी कहानी सच है या नहीं। दादाजी हंसते हुए उत्तर दिए, बेटा, तुम खुद ही देखोगे कि हवेली में कुछ नहीं है। लेकिन सावधान रहना बहुत जरूरी है। अर्जुन ने रात को हवेली में गुजारी और वहां अचानक एक अजीब सी आवाज सुनी। धीरे धीरे वह आवाजें बढ़ने लगीं और उसने एक पुराने कमरे की ओर बढ़ते हुए देखा कि एक पुराने समय की तस्वीर उसके सामने थी। तस्वीर में दादाजी जवान थे और उसके साथ एक सजीवता से भरा किताब था। आवाजें बढ़ती रहीं और तभी दादाजी की आत्मा का रूप आगे आया। वह अर्जुन से बोले, बेटा, यह आवाजें मेरी जिंदगी की कहानी हैं। मेरी मृत्यु के बाद मेरी आत्मा इस हवेली में बसी है और मैं चाहता हूं कि इस किताब को खोलकर गांव वालों को मेरी कहानी सुनाई जाए। अर्जुन ने दादाजी की कहानी को सभी के सामने प्रस्तुत किया और हवेली में रहने वाली दादाजी की आत्मा शांति पाली। गांव वालों ने उसकी कहानी को सुनकर दादाजी की आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की और हवेली में से भूतिया वातावरण समाप्त हो गया। गांव वालों ने दादाजी की दिलचस्प कहानी सुनकर हैरानी और आश्चर्य से भरी आंखों से उसे देखा। दादाजी की आत्मा की शांति के बाद गांव का माहौल पूरी तरह से बदल गया। अर्जुन ने वह किताब खोली जो हवेली में थी और वहां से निकली एक चमत्कारी प्रक्रिया ने दिखाया कि यह दादाजी की कहानी थी जो उसके साथ जीवंत थी। किताब ने उसे गांव वालों के बीच बांट दिया, जिससे सभी ने दादाजी के बारे में नए दृष्टिकोण से सोचना शुरू किया। दादाजी की बातों और कहानियों का असर हर किसी पर होता और उनकी सीखें गांव वालों को साझा करने में मदद करती थीं। गांव में एक नई भावना फैल गई और लोग एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहने लगे। इसके परिणामस्वरूप दादाजी की भूतिया हवेली अब एक आत्मजागरूकता केंद्र बन गई थी, जहां लोग समय समय पर आते और उन्हें दादाजी की सामग्री से मिलती थीं। इससे गांव का सामाजिक सांस्कृतिक मिलन मजबूत हुआ और लोग एक बड़े परिवार के रूप में एक दूसरे का साथ देने लगे। दादाजी की यह भूतिया कहानी गांव के लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने का एक नया तरीका सिखाती है और उन्हें यह बताती है कि कभी-कभी विश्वास और साझा करने से ही दुनिया में चमत्कार हो सकते हैं।